हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एडीडी फर्स्ट की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग वाले क्लास में हमने पहला चैप्टर सिंबल पढ़ा। पहला चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है वायरिंग डायग्राम। चैप्टर का नाम आप सभी लोग डाल लीजिएगा, वायरिंग डायग्राम। क्लियर? इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको स्कीम डायग्राम पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है मल्टी लाइन डायग्राम और थर्ड पढ़ना है सिंगल लाइन डायग्राम। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लें। आपको योजना चित्र पढ़ना है। योजना चित्र के बाद या प्लान डायग्राम के बाद आपका दूसरा पढ़ना है मल्टी लाइन डायग्राम, बहु लाइन चित्र, और तीसरा पढ़ना है सिंगल लाइन डायग्राम, एकल लाइन चित्र। तो ये आपको क्या है कि 3 तरह के स्कीम पढ़ने हैं। अब सबसे पहला जो स्कीम है वह है आपका प्लांट डायग्राम। प्लांट डायग्राम में क्या होता है भाई, जो हम सर्किट की डिजाइन करने जा रहे हैं उस सर्किट की डिजाइन में क्या लगता है, कितने वायर होते हैं, बस इन्हीं को दिखाया जाएगा, इन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसमें ये नहीं शो किया जाएगा कि कितना इसके अंदर वायर जाएंगे, कैसे इसकी सर्किट पूरी की जाएगी, ये सभी चीजें आपको नहीं दिखाई जाती प्लांट डायग्राम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्थान से नियंत्रित प्रकाश बिंदु। एक स्थान से नियंत्रित प्रकाश बिंदु यानी वन प्लेस से किसी लाइट बल्ब को कंट्रोल करना। वन प्लेस से किसी लाइट पॉइंट को कंट्रोल करना, या उसी का हिंदी में कहते हैं एक स्थान से नियंत्रित बल्ब। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग। हो गया भाई? एक स्थान से कह रहा है जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को आप कितने स्थानों से कंट्रोल करते हैं। जिस रूम में आप लेटे होंगे या जिस रूम में रह रहे होंगे उस रूम में जो बल्ब लगता है वह बल्ब आपका कितने स्थानों से कंट्रोल होता है। वह केवल वन प्लेस से कंट्रोल होता है। सिर्फ आपके घर में जो बोर्ड पर लगा हुआ स्विच है उस स्विच को दबाएंगे तभी बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब किसी भी कंडीशन में जलने वाला नहीं है। तो कह रहा है वन प्लेस से किसी बल्ब को कंट्रोल करना, किसी लाइट पॉइंट को कंट्रोल करना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्विच हो गया, हो जाएगा भाई, ये आपका स्विच हो गया। स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, पहला दूसरा, ये 2 टर्मिनल। हमने स्विच की स्थिति दिखाई थी। अगर वन वे स्विच होगा, वन वे स्विच, इस चैप्टर से अक्सर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 से 10 नंबर का। वन वे स्विच का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये स्विच क्या है? ओपन है। पहली कंडीशन होती है इसकी ओपन। दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा ये स्विच क्या है? ये स्विच क्लोज। तो ये स्विच क्या है? क्लोज है, यानी बंद है। ये स्विच बंद है और ये स्विच क्या है? ओपन है। स्विच की 2 ही स्थितियां होती है वन वे स्विच की। तो ये वन वे स्विच है, इसकी 2 ही स्थितियां होती है। पहली स्थिति है ये और ये दूसरी स्थिति। इतना क्लियर है कि नहीं सबके दिमाग में? सबको क्लियर है? हमारा जो भी ये लेक्चर पढ़ेगा उसको घर का तो वायरिंग ही करना आ जाएगा, उसके लिए टेंशन न ले। जितने भी घर में कोई भी बोर्ड बनाने के लिए दे देगा, बोर्ड तक बना करके रख दोगे आप। बस ये वायरिंग डायग्राम जो पढ़ा रहे हैं वो बस समझ लोगे, तो इसको बस समझ लोगे तो घर में कोई भी इक्विपमेंट बिगड़े आप अपने आप बना सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान डायग्राम की। आप ऐसे लिखिएगा प्लान डायग्राम, योजना चित्र, योजना चित्र। हो गया भाई? आपके घर में जो बल्ब जलता है उस बल्ब को कितने सप्लाई चाहिए, यानी जो आपको सप्लाई चाहिए वो सप्लाई वोल्टता कितनी होनी चाहिए? तो 230 वोल्टता की सप्लाई चाहिए। 230 वोल्टता कहां प्राप्त होती है? एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच। तो देखो, एक फेज और एक न्यूट्रल हो गया। एक हमने फेज ले लिया और एक क्या ले लिया? एक न्यूट्रल ले लिया। क्लियर है इतना? हमारे घर में जो भी बल्ब या जो भी इक्विपमेंट चलाना होता है उसके लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए
एक फ्यूज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। हमने ले लिया फेज और दूसरा ले लिया न्यूट्रल, तो एक हो गया फेज, दूसरा न्यूट्रल। फेज के ऊपर आप लिखेंगे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज कामा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर है इतना? अब देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्विच होता है वो हमेशा किस पर लगता है, फेज वायर पर लगता है। जब भी स्विच लगाया जाता है, जैसे ये हमारा स्विच है, इस फिगर को देखिएगा, ये हमारा स्विच हो गया। हमको अगर अपने घर में बल्ब को ऑन ऑफ कराना है तो उस बल्ब के लिए क्या चाहिए, हमको सिर्फ एक स्विच चाहिए। तो हमारा ये बल्ब हो गया, ये हमारा सपोज दैट हमारे घर में लगा हुआ बल्ब है। इस बल्ब को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस बल्ब को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस स्विच से। हम ये स्विच का अंदर टर्मिनल दिखा देते हैं। इस स्विच का इसके अंदर दो टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, ये है, ये ओपन है। अगर इसी को इसके ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही है ना भाई, देखिएगा यही चीज है ना, यही वाला फिगर यहां पर आया है, देख लीजिए। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी स्विच होगा, स्विच का ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के पीछे दो टर्मिनल होता है, एक पहला टर्मिनल या दूसरा टर्मिनल होता है, जो भी स्विच होता है। तो आप क्या करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपकी फेज वाली सप्लाई हो गई। फेज वाली सप्लाई सबसे पहले कहां आएगी, स्विच में आएगी। सबसे पहले वो कहां आएगी, स्विच में। तो ये फेज की सप्लाई आ गई स्विच में, ये स्विच में। तो ये फेज की सप्लाई कहां गई, स्विच में गई भाई। उसके बाद जब ये सप्लाई निकलेगी, तो ये सप्लाई क्या हो रही है, निकल रही है, ये सप्लाई निकली, कहां जाएगी ये सप्लाई भाई, ये सप्लाई निकल करके जाएगी कहां, बल्ब में। तो ये सप्लाई आएगी कहां, बल्ब में। तो ये आ गई कहां, बल्ब में। आया भाई? ये सप्लाई कहां गई, बल्ब में। तो देखिए, जो भी फेज वायर रहता है आपके घर में, आप देख लीजिएगा, पहले जो भी वायर ले लीजिएगा उसमें चेक कर लीजिएगा टेस्टर लगा करके। जिसमें अगर इंडिकेटर जलेगा वो फेज वायर है, जिसमें इंडिकेटर नहीं जलेगा वो न्यूट्रल वायर है। तो इस फेज वायर से क्या करिएगा, एक वायर ला करके कहां देंगे, आपका स्विच में देंगे, स्विच के पहले टर्मिनल में देंगे। ये हम फेज वायर ला करके स्विच के पहले टर्मिनल दे दिए। अब इसी स्विच का जो दूसरा टर्मिनल, हालांकि नीचे वाले टर्मिनल में देंगे, आप ऑन ऑफ वाला देख लीजिएगा, दे दिए। अब इससे जो दूसरा टर्मिनल निकलेगा, दूसरा टर्मिनल कहां जाएगा, ये बल्ब में जाएगा। ये बल्ब में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इतना तो प्रोसीजर पूरा होगा। अब बच गया न्यूट्रल वायर। हम ले लेंगे दूसरा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल को कहां लाएंगे, न्यूट्रल को सीधा आप लाएंगे कहां, बल्ब के दूसरे टर्मिनल में। न्यूट्रल वायर को सीधा कहां लाएंगे, बल्ब के दूसरे टर्मिनल में। तो बल्ब के दूसरे टर्मिनल में सीधा क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को ला करके दे देंगे। तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कनेक्शन हो जाएगा। तो ये लाइन जो होती है, इस लाइन को बोला जाता है मल्टी लाइन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन। ये होता है आपका मल्टी लाइन डायग्राम। क्लियर हो गया भाई? तो इसको बोला जाता है मल्टी लाइन, जिसमें उसके सभी वायर दिखाई दे, उसको बोलते हैं मल्टी लाइन। इसको मिटा देना। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसी मल्टी लाइन का हम प्लान डायग्राम बनाए, तो हमने दिखाया एक फेज वायर है, एक क्या है, न्यूट्रल वायर है। तो एक फेज दिखा दिया, एक क्या दिखा दिया, न्यूट्रल। फेज वायर सबसे पहले कहां गया, स्विच में गया है। तो फेज वायर हम सबसे पहले कहां लाएंगे, स्विच में। तो ये हमने स्विच में ला दिया। ये हमारा स्विच का दो टर्मिनल है, ये ओपन है, देख लीजिएगा। यहां से हम लाए यहां पे, यहां से लाए यहां पे, ला दिए, तो ला दिए इस तरह से। अब ये दूसरा टर्मिनल कहां गया है, ओपन है, तो दूसरा टर्मिनल ओपन है। दूसरे टर्मिनल से सप्लाई कहां गई है, बल्ब में। तो दूसरे टर्मिनल से सप्लाई कहां जाएगी, बल्ब में। क्लियर भाई? दूसरे टर्मिनल से सप्लाई गई बल्ब में, और इस बल्ब का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से। तो इस बल्ब का दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, न्यूट्रल से। तो ये बन गया क्या, प्लान डायग्राम। क्लियर है भाई? अगर इसी का आपको सिंगल लाइन बनाना हो, सिंगल लाइन कैसे बनाएंगे, तो सिंगल लाइन बहुत आसान होता है।
ये यहां से लाइन इस तरह गई है, इसको बना लीजिए, यहां से ये लाइन बना लिए। इसके बाद इस पॉइंट से लाइन नीचे आई है, इस पॉइंट से ला दीजिए नीचे, ला दिए। क्लियर भाई इतना? इसी से आगे भी गई है सप्लाई, तो इसी से आगे भी गई है, तो इसी से आगे भी लेकर के चले जाइए। यानी ये जो दो लाइन दिख रही है इसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दो लाइन को हमने एक लाइन दिखा दिया, यहां से यहां तक को हमने एक लाइन दिखाया, एक लाइन दिखा दिया, यहां से यहां तक को हमने एक लाइन दिखा दिया। अब इसके बाद क्या है, ये बल्ब नीचे की ओर लटका है, तो यहां से हम क्या किए, ये बल्ब को हम नीचे लटका दिए। क्लियर भाई इतना? क्लियर है ना? हाँ। अब यहां पर क्या होगा, ये स्विच कहां लगेगा, बोर्ड पे लगेगा, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं। ये हम यहां पे क्या किए, बोर्ड लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमने यहां पे बोर्ड लगा दिया, हो गया। तो ये क्या हो गया, बोर्ड हो गया। अब इसमें कितने वायर हैं, दो वायर, तो दो वायर के लिए क्या करते हैं आप, दो लाइन खींचते हैं, हमने आपको बताया था ये चीज। तो यहाँ दो लाइन इस तरह खींच देंगे। यहाँ कितने वायर हैं, दो वायर हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, दो वायर लाइन खींच देंगे इस तरह। क्लियर है? यहाँ कितने वायर हैं, दो वायर है, तो यहाँ दो वायर खींच देंगे। जहां से शाखा बटी होगी वही दिखाएंगे। देखिए यहां शाखा नहीं बटी है, यही वाली लाइन यहां पर आई है, तो यहां पर दो वायर, तो यहां भी दो ही होगा। अगर यहीं से शाखा बढ़ जाती है, आगे की ओर चली जाती है, तो यहां भी दिखाते और इस आगे वाले में भी दिखाते। ये चीज याद रखिएगा कि शाखा जब बटेगी तो वहां भी दिखाएंगे। तो ये कौन सा डायग्राम होगा, सिंगल लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। क्लियर है भाई? इसको वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, और जैसे हम बनाए हैं सेम टू सेम वैसे ही कॉपी में बनना चाहिए। ये नहीं, हम बहुत से बच्चों को 7 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या करते हैं बच्चे, इसको बड़ा बनाएंगे और क्या करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रेखा इतनी बड़ी है, ये रेखा इतनी बड़ी है, तो पता चला यहीं पर बोर्ड रहता है। ये जो हम इतनी बड़ी लाइन खींचे वो क्या करते हैं, यहीं पर स्विच लगा देते हैं इतनी ही लाइन पे। तो ऐसा नहीं करना है, ये सब बेवकूफी है। ठीक, जैसा हम बनाए सेम टू सेम वैसा ही कॉपी बनाना है, नहीं तो नंबर तो भूल ही जाओ एग्जाम में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये वाला बोर्ड जो हम यहाँ लगाए हैं ना, वो यहीं पे लगा देते हैं, इसके पास ही में लगा देते हैं, वो थोड़ा सा गैप रखते हैं, तो वो गलत रहता है, वो कभी भी किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा। जैसा हमने बनाया सेम टू सेम वैसा ही आपको डायग्राम बनाना होगा ड्राइंग में, वरना नंबर तो भाई भूल जाओ। बहुत से लोगों का ड्राइंग में बैक लगता है, इसी वजह से लगता है कि उन बेचारों को ड्राइंग बनाने का तरीका ही नहीं पता रहता है। किताब में बना है तो किताब में बनाते जा रहे, लेकिन क्या कितने एंगल पे कितना बड़ा कितना छोटा रखना चाहिए उनको कोई समझदारी नहीं इस बात की। ये हमेशा आयताकार बॉक्स रहेगा, ये हमेशा आयताकार बॉक्स रहेगा, आधा कटा रहेगा, आधा क्या होगा भाई, आच्छादित भाग होगा, यानी बिना कटा हुआ भाग होगा, ये होगा। उसी तरह से स्विच वाला देख लीजिएगा, स्विच वाले में हमने क्या किया, यहां से वायर लाए, यहां से ला करके इधर से दिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अरे नहीं भाई, गलत है ये चीजें। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, जो हमने ऐसे किया है आप इसके साथ ये भी कर सकते हो। आप यहां से सप्लाई लाओ, डायरेक्ट दे दो, ऐसे आप ये कर सकते हो। यहां से ऐसे करके ले जाओ, ये भी सही है, ये कर सकते हो आप। अब ऐसा नहीं कि एकदम फैला दो इसको, ये सब चीजें मत करना। तो बना लो भाई इसको, क्योंकि एक ही बार समझाऊंगा, मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं। ये पहला पॉइंट पढ़ाने में ज्यादा टाइम इसीलिए लिया हूं ताकि आपको पहली फर्स्ट टॉपिक जो है अगर वो क्लियर है तो आगे आने वाली सारी टॉपिक आपका क्लियर रहेंगे। अगली हेडिंग डालेगा, ये तो एक स्थान से नियंत्रित बल्ब था। अगली हेडिंग है दो स्थान से नियंत्रित बल्ब, दो स्थान से नियंत्रित बल्ब। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर कभी भी बात आती है दो स्थान से नियंत्रित बल्ब की, तो हमेशा उस स्थिति में क्या करते हैं भाई, हमेशा ऐसी स्थिति में आप सभी लोग
टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। ये चीज हम बताएं आपको। कह रहा है टू प्लेस से वन बल्ब को कंट्रोल करना, टू प्लेस से वन बल्ब को कंट्रोल करना। कैसे करेंगे भाई कंट्रोल? दो प्लेस होंगे, ये दो प्लेस हो गए, इन दोनों जगहों से क्या करना है आपको? बल्ब को नियंत्रित करना है। जैसे अभी हम आपको डायग्राम दिखाने जा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। दिख रहा है सीढ़ीदार वायरिंग, सीढ़ी वाली वायरिंग में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सीढ़ीदार वायरिंग देख रहे होंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दो आपका टू वे स्विच लगा है, दो टू वे स्विच के बीच में क्या लगा है? एक बल्ब लगा है, दिखाई दे रहा? आप सीढ़ी पे जब चढ़ो तो नीचे से भी बल्ब को ऑन कर दो, और जब सीढ़ी पे ऊपर पहुंचो तो वहां से बल्ब को बुझा दो, ऐसी व्यवस्था। अगर सीढ़ी पर से ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से जब चलो तो वहां बल्ब को ऑन कर दो तो बल्ब जलने लगेगा। जब सीढ़ी से उतर गए तो उतरने के बाद जब जाने लगे तो वहां क्लिक कर दो, बल्ब बुझ जाएगा। ऐसी व्यवस्था होती है। तो इसको बोला जाता है आपका सीढ़ीदार वायरिंग, इसको बोलते हैं सीढ़ीदार वायरिंग या लैडर वायरिंग, या इसको बोला जाता है आपका क्या कहते हैं, ये दो स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आप लोग हेडिंग डलवा दिए। अब ध्यान दीजिएगा टू वे स्विच की स्थिति क्या होती है। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। ये टोटल तीन टर्मिनल होते हैं किसमें? टू वे स्विच में। अब ये जो सप्लाई आती है इसको बोला जाता है कॉमन, कॉमन बोला जाता है। ये बीच वाला टर्मिनल होता है। जो आप स्विच लेंगे मार्केट से, तो मार्केट से स्विच लेंगे तो ये स्विच के पीछे तीन टर्मिनल होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सप्लाई होती है वो इसी में आके जुड़ती है, कॉमन वाले में, कॉमन वाले में आपकी सप्लाई आके जुड़ती है। उसके बाद एक L1 होता है, दूसरा L2 होता है। ये यानी ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये यानी ये इधर वाले से भी जुड़ सकता है या ये इधर वाले से भी जुड़ सकता है। यानी हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं, इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ये कहने का मतलब होता है। अगर इसको बाहर से देखेंगे, इस स्विच की पहचान कैसे की जाती है, तो बाहर से देखने पर स्विच आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्विच आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये इस पे इस तरह से दो लाइन रहती है, इस पे इस तरह से क्या होती है? दो लाइन रहती है। तो ये कैसा स्विच है भाई? टू वे स्विच है आपका, इसकी पहचान है आपका। ओके भाई, मिटा दें। तो कह रहा है ऐसे वायरिंग का आपको बनाना है फिगर। आपको एकदम सिंपल सा फिगर बनाते हैं। सिंपल सा फिगर बनाने से पहले आपको समझा दें। देखो, जब भी वायरिंग करोगे तो मार्केट से गए, दो ठो स्विच लेके आए, पहला स्विच ये ले लिए, दूसरा स्विच ये ले लिए। क्लियर हो गया ना भाई? अब देखो, दो स्विच रख लेना इस तरह से, दो स्विच, पहला स्विच, दूसरा स्विच। ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें भी तीन टर्मिनल, इसमें भी तीन टर्मिनल। आपको वायरिंग करना सिखा रहे हैं। जो बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ ध्यान से पढ़ लिया, वो वायरिंग तो हर जगह कर ले जाएगा, चाहे कोई भी हो, ऑल इंडिया में कहीं भी वायरिंग करनी हो, हर जगह वायरिंग कर सकता है। ये होता है हमारा कॉमन टर्मिनल, इधर भी होता है हमारा कॉमन, ये बीच वाला। ये हमारा तीन टर्मिनल होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी तीन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये होता है। तो ये हमारा कॉमन होता है और ये हमारा कॉमन होता है। ये कॉमन कॉमन है, इधर वाला ये कॉमन है, इधर वाला ये कॉमन है। क्लियर? यानी ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो आपको करना क्या है, आप जब फेज वायर लेंगे, एक फेज वायर ले लीजिएगा, तो स्विच में तो ये ऐसे रहेगा या ये इसके ऊपर जाएगा। स्विच में या तो ये इसके ऊपर रहेगा या तो ये इसके ऊपर जाएगा, यही ना होगा भाई। करना कुछ नहीं है, फेज वायर वाली सप्लाई लाना कॉमन पे, फेज वाली सप्लाई लाना कॉमन पे, ला दिए। अब देखो, दो टर्मिनल बचा है, एक पे तो जोड़ दिए, बाकी दो बचे ना ऊपर ऊपर वाले, तो ये ऊपर वाले को सीधे मिला देना, इस ऊपर वाले को सीधे मिला देना इस तरह से। क्लियर है भाई? इस ऊपर वाले को सीधे इसमें मिला देना,
इस ऊपर वाले को सीधे इसमें मिला देना, यानी L1 का L1 में और L2 का L2 में, यही करना है। क्लियर है? उसके बाद जो बच गया टर्मिनल, ये कॉमन वाला, इसको ले जाकर बल्ब को दे देना, बल्ब को दे दिए, और ये बल्ब से कहां ले जाओगे, न्यूट्रल को दे दोगे, ये न्यूट्रल को दे दिए। क्लियर है? तो ये भी थी, हो गया। अब यहीं से देखो, ये कॉमन वाला कहां ले जाओगे, बल्ब में ले जाओगे, बल्ब में, इसको कहां ले जाओगे, न्यूट्रल में लेते जाओ, न्यूट्रल में। क्लियर हो गया? अब चलो देख लो क्या दोनों जगह से बल्ब जल रहा है या नहीं, पहले ये देख लो। कहां से ऑन करें, यहां से कि यहां से? बल्ब किस स्थिति में है अभी? अभी बल्ब तो हमको ऑन स्थिति में दिख रहा है। कैसे? देखो, फेज वाली सप्लाई यहां आई, यहां से यहां गई, यहां से यहां आई, और यहां से यहां आई, और यहां से बल्ब में गई, और बल्ब से दूसरा सेल न्यूट्रल में है, तो बल्ब क्या है, जल रहा है। चलो अब बुझाते कहां से बुझाएं भैया? यहां से बुझा दें, चलो यहीं से देख लो। अगर इसको बटन को दाबेंगे तो बटन को दाबते ही क्या होगा, ये वाला जो इसके ऊपर है वो हट करके इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। अब सप्लाई क्या हो रही है, अब सप्लाई यहां से यहां आई, यहां से यहां गई, अब यहां से यहां नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर लगा, तो बल्ब कहां है, ऑफ स्थिति में। हम क्या किए, हम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किए। जब सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, इस बल्ब को यहीं से क्लिक कर दिया, तो ये कहां चला गया, इसके ऊपर चला गया, तो बल्ब क्या हो गया, जलने लगा, जलने लगा, क्योंकि सप्लाई यहां से यहां आई, यहां से यहां गई, यहां से यहां, बल्ब जल रहा। हम सीढ़ी पे चढ़ते गए ऊपर। हम यहां क्या किए, बल्ब को जैसे सीढ़ी के ऊपर पहुंचे हम यहां से क्लिक कर दिए, जैसे क्लिक किए वो इसके ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो क्या अब बल्ब जल रहा है, यहां से सप्लाई यहां आई, यहां सप्लाई आगे नहीं जा रही, बल्ब नहीं जल रहा, नहीं जल रहा। हम सीढ़ी पर से उधर से उतरने लगेंगे, या मान लो हम सीढ़ी पे जा चुके हैं, पीछे से कोई और भी जाने लगा, हम एक बार जा चुके हैं, हम बल्ब बुझा चुके हैं, पीछे से कोई फिर जा रहा है, तो चलो पीछे से फिर जाओ। तो अगर पीछे से जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से बल्ब को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वो इसके ऊपर आएगा। अब क्या होगा, यहां से सप्लाई यहां आई, यहां से सप्लाई यहां गई, यहां से बल्ब क्या रहा है, जल। हम ऊपर पहुंच गए, पहुंच करके फिर क्लिक किए, ये क्या हो गया, इस पे चला है, तो अब क्या हो गया, बल्ब बुझ गया। तो चाहे उधर से आओ चाहे इधर से जाओ, बल्ब क्या हो सकता है, दोनों तरफ से जला सकते हो, दोनों तरफ से बुझा सकते हो। तो यही है टू वे स्विच का सिद्धांत। चलो बनाते हैं प्लांट डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। चलिए भाई, इसको कहीं नोट पे अपना वीडियो को हल्का सा पीछे करके कहीं अपना बना लेना पहले तुम लोग। अब ये एक तो फेज होता है, एक फेज हो गया, दूसरा न्यूट्रल होता है, दूसरा न्यूट्रल हो गया। सप्लाई क्या होता है, सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये होती है। कितना स्विच है, दो स्विच है, दो टू वे स्विच है, तो एक पहला हो गया टू वे स्विच, पहला हो गया, पहला हो गया, हो गया भाई। उसके बाद ये इसके ऊपर है, ये क्या है, डॉटेड है, ये हमारा क्या है, दूसरा स्विच है, पहला स्विच के बाद ये हमारा क्या है, दूसरा स्विच, ये दूसरा स्विच है, ओके भाई, यही स्थिति थी। सबसे पहले सप्लाई कहां आएगी, इस फेज में आएगी, सबसे पहले ये सप्लाई कहां जाएगी, बल्ब में जाएगी, सबसे पहले ये सप्लाई बल्ब में जाएगी, बल्ब का दूसरा सिरा न्यूट्रल से जुड़ेगा, ये न्यूट्रल से जुड़ गया, जुड़ गया। ये वाला क्या होगा, इसके साथ, ये वाला क्या होगा, इसके साथ, हो जाएगा भाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्विच है और ये हमारा स्विच है। अगर मैं इसी को बनाऊं, ये क्या था, ये था पहला दूसरा तीसरा, इधर भी क्या था, पहला दूसरा तीसरा। एग्जाम में अगर भूल गए तो भूलने ही नहीं देंगे। ये फेज वायर था, ये दोनों वायर क्या था, इससे था, ऐसा था ना, ये कहा गया था बल्ब में और बल्ब से कहा गया था न्यूट्रल में, यही था ना। देखो यही मैं स्विच यहां बना रहा हूं,
यही स्विच यहां बना रहे हैं। ये हो गया पहला स्विच, ये हमारा हो गया दूसरा स्विच, हो गया दो स्विच। इस पहले स्विच में क्या भाई, 3 टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, यही है ना भाई। अब ध्यान दीजिएगा, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, यही है। इसी तरह से पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल हो गए। इसी की तरह 3 3 हो गए। ऊपर फेज वाली सप्लाई पहले में आ रही है, तो फेज वाली सप्लाई लाएंगे। ये सप्लाई कहां आ रही है भाई, इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है, किनारे वाले में आ रही है ना। सबसे किनारे वाले में फेज वाली सप्लाई आ रही है, तो सबसे किनारे वाले में फेज वाली सप्लाई आएगी। सबसे किनारे वाले में किसको लाएंगे, फेज वाली सप्लाई को लाएंगे। ये तो सबसे किनारे में किसको लाए, फेज वाली सप्लाई को ला दिए। उसके बाद देखिएगा, अब ये क्या है, ये पहले वाले में तो सप्लाई आएगी, पहला, ये क्या है दूसरा, ये तीसरा, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये क्या है पहला है, ये ना। तो दूसरे का किस में गया, दूसरे में, यानी ऊपर का ऊपर में गया। हम अगर इसको इस तरह से कर दें, हम इसको उठा के इस तरह से कर दें, दूसरे का दूसरे में, तो ऊपर का ऊपर में है ना, तो हम ऊपर का किस में कर देते हैं, हम ऊपर का उठा के यहां से इस ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। जोड़ दिए भाई, क्लियर है। हाँ, हल्का सा बड़ा बन जा रहा है और छोटा होना चाहिए। ये ऊपर का ऊपर वाले में हमने जोड़ दिया, टेढ़ी लाइन हो गई। लाइन का ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग टेढ़ी हो जा रही है हमारी, आपकी हमेशा सीधी रहे। हमारी टेढ़ी हो जाए चलेगी, आपकी टेढ़ी ना हो लाइन। ये फेज हो गया, हो गया भाई, फेज वायर। अब क्या भाई, दूसरा देखेगा, ये इसमें चला गया। अब ये वाला कहां गया, तीसरे का तीसरे में गया है, तो इसको यहां से हटाएंगे अगर, तो यहां से ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, यहां से ऐसे तीसरे का तीसरे में। तो यहां से तीसरे वाले का निकालेंगे, कहां ले जाएंगे भाई, इस तीसरे वाले का इस तीसरे वाले में लाएंगे, यहां से इस तरह ये लाएंगे। तो यहां से तीसरे वाले का कहां लाए, तीसरे में ला दिए। ये तीसरे वाले का कहां गया, तीसरे में आ गया, आया। अब क्या है भाई, अब कौन बच गया, लास्ट वाले का, कॉमन वाले का कहां गया, ये जो लास्ट वाला इसका बल्ब में गया है, तो लास्ट वाले का निकालेंगे, ये कहां ले जाएंगे हम, ये लास्ट वाले का निकाल करके हम ले आएंगे बल्ब में। तो ये हम लास्ट वाले का निकाल करके लेके आए कहां, बल्ब में। तो ये लास्ट वाले का हम लेकर के आ गए कहां, बल्ब में। तो ये बल्ब में दे दिया हमने, दे दिया। इस बल्ब का दूसरा शेयर किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से। तो इस बल्ब का दूसरा शेयर किससे जुड़ेगा, न्यूट्रल से। तो ये जुड़ गया किससे भाई, दूसरा शेयर जुड़ गया न्यूट्रल से। तो एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। इसमें कितने स्विच है, 2 स्विच। तो इसका ये दिखा दीजिएगा इस तरह से, इसका ये दिखा दीजिएगा इस तरह से, टर्मिनल है दिखा दीजिएगा। हमेशा कोशिश रखिएगा कि जब भी फिगर बनाए तो बल्ब हमेशा ऑफ कंडीशन में रहे, बल्ब हमेशा बुझी हुई स्थिति में रहे। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है। यहाँ से सप्लाई यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, आगे सप्लाई नहीं जा रही है। इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे, फेज की सप्लाई यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से सप्लाई कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ के बाद इधर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये बल्ब हमेशा ऑफ कंडीशन में ही बनाया जाता है, ऑन कंडीशन में नहीं बनाता। कभी कभी किताबों में क्या करता है, आपकी किताबों में ऑन में भी बना देता है, तो ऑन वाला गलत होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ऑफ कंडीशन में ही बल्ब को बनाते हैं। अब इसका मल्टी लाइन ये तो था, ये क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम है। ये क्या है, प्लांट डायग्राम है। ये आपका क्या है, सिंगल होगा। सिंगल कैसे बनेगा, यहां से शाखा यहां तक आई है, तो यहां से शाखा यहां तक लाएंगे, ला दिए। इसके बाद शाखा कहां है, नीचे आई है, तो इसके बाद शाखा नीचे आ गई, नीचे आ गई। इसके बाद शाखा कहां गई है, आगे गई है, तो इसके बाद शाखा आगे गई है। ये यहां पे क्या है, नीचे बल्ब है, तो नीचे बल्ब हो गया।
इसी से आगे शाखा गई है इधर, तो ये आगे चली गई इधर। अब यहीं से क्या है, नीचे आई, तो यहां से चली आई नीचे। इतना क्लियर हुआ भाई। अब क्या लगा है, स्विच लगा है, स्विच लगा है, तो बोर्ड लगेगा स्विच के लिए, तो यहां क्या लगा देंगे हम, बोर्ड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, बोर्ड हो जाएगा। देखो भाई, आप हमेशा अपनी लाइन सीधी रखिएगा। हमारी टेढ़ी हो जा रही है कहीं कहीं, हम देख रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग अपनी लाइन क्या रखेंगे, हमेशा सीधी रखेंगे। ये क्या हो गया भाई, ये हमारा बन गया। यहां कितने बार है, 2 बार, तो यहां 2 बार काटेंगे, पहली बार दूसरी बार। यहां कितने हैं, 3 है, तो यहां कितने बार चिन्ह लगाएंगे, 3 बार, 1 2 3। यहां कितना है, 3 है, तो यहां कितना दिखा दिए, 1 2 3। क्लियर है। यहां कितने हैं, 2, तो यहां 2 बार, 1 2। यहां कितना है, 3, तो यहां कितने हो जाएगा भाई, 1 2 3। क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका, सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल लाइन डायग्राम। तो इस तरह से आपका प्लान डायग्राम भी बन गया, मल्टी लाइन डायग्राम भी बन गया, और सिंगल लाइन डायग्राम भी बन गया। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे आपका 3 स्थानों से नियंत्रित प्रकाश बिंदु, या फिर 3 से अधिक, जितना आप कह देंगे, 6 7 10 12 50 100 1 लाख 2 लाख, जितना कहेंगे उतने स्थान से हम आपको कंट्रोल करके दिखा सकते, केवल एक बल्ब को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके फ्रेंड मित्र दोस्त हैं जिनको अभी तक हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो उनसे भी शेयर करिए हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके अपनी क्लास पूरी कर सकें। और दूसरी चीज, जिनका भी पीछे का टॉपिक छूट जाएगा, हम अपने हर लेक्चर में अब पीछे के 2 टॉपिकों का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ताकि वो वहां से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।